स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऐसी कैटेगरी जिसके बारे में अक्सर हम ये बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर आपको बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहिए। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि भाई आपको एक बेस्ट फंड का सिलेक्शन करना है। लेकिन सिर्फ देखिए अक्सर होता क्या है कि भाई रिटर्न्स को देखकर और पैसे को देखकर सिर्फ हम वहाँ पर निवेश कर देते हैं और किसी भी फंड को हम बेस्ट बोल देते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर काम नहीं करते हैं बल्कि मल्टीपल चीज़ों को आपको देखना चाहिए और कई सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी नज़रें होना चाहिए। और जिस चीज़ को लेकर मतलब अलग अलग एंगल से आपको एक फ़ंड को दूसरे फंड के साथ जो कि सेम कैटेगरीज़ के हैं उनको आपको कंपेयर करके देखना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई रिटर्न्स के साथ साथ और भी जो दूसरी चीज़ें हैं उन तमाम तर चीज़ों के हिसाब से उन तमाम तर एंगल से कौन सा फ़ंड है जो ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए और कौन सा फ़ंड है जहां पर निवेश करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है और किस तरह के फ़ंड में कितने ज़्यादा एक्सपोजर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइनली आज की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम दो स्मॉल कैप फंड जो कि अक्सर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में हैं उन दोनों फंड को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरे नंबर पर आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। हम इन दोनों को परफॉर्म के हिसाब से यानी रिटर्न्स के हिसाब से भी हम इसको देखेंगे और भी दूसरे कई सारे फैक्टर्स होंगे जिसके हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए या जहां पर निवेश करना आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है या कहां पर आपके लिए निवेश करना ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बात यह है कि भाई एक फैक्टर के ऊपर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। किसी एक खास चीज़ को लेकर आप किसी एक फंड को अच्छा कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आपको रिटर्न्स जो दिखलाऊंगा उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई अगर किसी एक फंड का रिटर्न्स अच्छा है और दूसरे का अगर उससे कम है तो वो फंड खराब है। इस चीज़ को बराबर आपको याद रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड तो दोनों ही फंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो स्मॉल कैप को ज़्यादा चॉइस करते हैं मुझे लगता है कि उनकी पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई ना कोई फंड होगा ही, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्म रहे हैं और पिछले कई सालों से बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं लेकिन 4-5-6 साल पुराने जो भी ये फंड है उन दिनों में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म रहा है इन फंड्स का। तो चलिए सबसे पहले हम इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के फैक्टर्स को जानेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड 26 फेब को लॉन्च किया गया था, यानी 26 फरवरी 2020 को ये फंड लॉन्च किया गया था। ओवरऑल रिटर्न्स अगर इसके देखेंगे, देखिए इसके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के रिटर्न्स भी हम देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न्स से अगर काउंटिंग करें और ओवरऑल रिटर्न्स को देखें तो 39.87% का रिटर्न्स दिया है, यानी 39.87% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। अगर मैं यहाँ पर लमसम की बात करूँ, देखिए सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि आज से 4 साल पहले, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2024 हो रहा है तो 2024 खत्म होने वाला है, मतलब ये समझ लीजिए 4 साल इस फंड का कंप्लीट होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से 4 साल आप पकड़ कर चलिए, समझ रहे हैं ना। तो 4 साल पहले अगर आपने 5 लाख रुपये का लमसम कर दिया होता इस फंड के अंदर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 39.87% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता, इस हिसाब किताब से आपके टोटल वेल्थ जो हो जाते, टोटल वेल्थ वो कितने हो जाते, 19,13,676 रुपये। ये टोटल वेल्थ हो जाते भाई साहब। 5 लाख के 19 लाख रुपये हो जाते, 5 लाख के कितने हो जाते, 19 लाख रुपये हो जाते। उसके बाद टोटल गेंस की अगर बात की जाए तो 14,13,676 रुपये ये आपके टोटल गेंस होते हैं। मतलब सिर्फ आप जो 5 लाख रुपये जो निवेश करते हैं ना उस पर जो बनने वाला प्रॉफिट होता है, उस पर जो बनने वाला रिटर्न्स होता है ना, वो रिटर्न सिर्फ होते 14,13,676 रुपये का। और सेम अमाउंट यानी 5 लाख रुपये को आप सेम टाइम पीरियड यानी 4 साल पहले आपने टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर डाला होता तो वहाँ पर आपको ओवरऑल रिटर्न्स जो इस फंड के हैं वो है 28.63%। तो अगर आपको ओवरऑल 28.68% का 6
3% का अगर रिटर्न्स ईयरली तौर पे मिला होता तो आपके जो टोटल गेन्स हो जाते, टोटल वैल्यू जो हो जाता, तो टोटल वेल्थ वो हो जाता कितना 13,68,797 रुपये का, और उस पर टोटल गेंस जो हो जाते हैं ना 8,68,797 रुपये का, मतलब 8,67,797 रुपये ये सिर्फ आपके गेंस होते हैं, रिटर्न्स के पैसे सिर्फ होते हैं। तो फाइनली इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। एक जगह पे आपको टोटल अमाउंट हो जाते कितने 13 लाख रुपये, और दूसरी जगह पे यानी टाटा में आपके टोटल वेल्थ हो जाते कितने 13 लाख रुपये, और वहीं अगर बंधन की बात की जाए तो वहाँ पर आपके टोटल वेल्थ कितने हो जाते हैं 19 लाख रुपये। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ एक चीज़ को लेकर किसी भी फंड को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आगे की चीज़ें हम ज़रा देख लेते हैं। देखिए फाइनली हमने दोनों फंड को सर्च कर लिया है। यहाँ पर जो भी रिजल्ट वगैरह आपको दिख रहे हैं ये बंधन स्मॉल कैप के हैं, और इस लाइन में जो भी रिजल्ट आपको दिख रहे हैं ये टाटा स्मॉल कैप फंड के हैं। चलिए अब सबसे पहले हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर रेटिंग से ही शुरुआत करें तो देखिए यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप में 5 स्टार की रेटिंग है, जबकि बंधन में आप देखें तो 3 स्टार की रेटिंग ओनली देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ रेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद फंड एज की अगर मैं बात करूँ तो टाटा के 6 ईयर 2 मंथ हो चुके हैं, वहीं पर अगर बंधन की बात की जाए तो 4 ईयर्स 10 मंथ हो चुके हैं, मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, पीछे वीडियो में मैंने कहा था कि 4 साल हो गए, समझ रहे हैं ऐसा कुछ। तो फंड साइज़ की अगर बात करें तो 9,572 करोड़ का फंड साइज़ आपको टाटा को देखने को मिल जाता है, और 9,248 करोड़ का फंड साइज़ बंधन का देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक अच्छी बात है दोनों ही फंड के कि भाई बहुत ही मतलब छोटा सा फंड साइज़ है, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, एक लिमिट में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मतलब ग्रोथ के। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन होती है। देखिए रिटर्न्स को अगर हम देखें तो पिछले 3 मंथ्स में दोनों ही फंड के 4.09% माइनस यहाँ पर जा रहा है, मतलब टाटा में जा रहा है, और यहाँ पर अगर बंधन में देखें तो 4.05% का माइनस जा रहा है। उसके बाद पिछले 1 ईयर में इस फंड ने टाटा ने 33.57% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बंधन ने 46.08% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 5 ईयर्स में टाटा ने 34.4% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 5 ईयर्स का कोई भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस फंड के यानी बंधन के 5 ईयर्स अभी कंप्लीट। देखिए अब यहाँ पर बहुत मेन चीज़ आती है जिसे आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीज़न, जो कि बहुत ही मेन है। यहाँ पर टाटा में देखें तो बहुत कम नज़र आ रहा है, इसके कंपेयर में अगर बंधन का देखें तो ज़्यादा है। तो इस केस में स्टैंडर्ड डिवीज़न कम ही रहना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद शार्प रेशियो ये ज़्यादा रहना चाहिए, तो टाटा के ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर बंधन के देखें तो ये भी ठीक है इस हिसाब किताब से, लेकिन ठीक है फिर भी ज़्यादा यहाँ पर टाटा के ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बीटा की बात करें तो ये कम से कम होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन 1 से नीचे तो दोनों में ही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो टाटा के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो रिस्क रेशियोज़ वगैरह अगर आप देखें तो आपको टाटा के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, जो रेशियोज़ वगैरह है ज़्यादा पॉजिटिवली इसे देखा जा सकता है। उसके बाद अगर अल्फ़ा रेशियो की बात करें ना तो यहाँ पर 7.8 है और यहाँ पर 7.46 है, तो ये अल्फ़ा भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है कि भाई टॉप 3 सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कि क्या बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है। देखिए टॉप 3 सेक्टर्स में टाटा का देखें तो फिनेंशियल है, सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, और यहाँ बंधन में देखें तो फिनेंशियल है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है। मतलब आप मिला लीजिए ना, बराबर बराबर दोनों के मतलब टॉप 3 देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, पीई रेशियो और एक्सपेंस रेशियो, इन दोनों चीज़ों का देखना बहुत ही ज़रूरी है। पीई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप ज़्यादा सस्ते नज़र आ रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप सस्ता नज़र आ रहा है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है कि क्योंकि भाई हमको सस्ते में यहाँ पर एनएवी मिल जाएगी। और वहीं पर अगर टाटा में देखें तो महंगा नज़र आ रहा है, और क्या कहते हैं इससे कंपेयर करके देखें बंधन से तो काफ़ी महंगा यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें
एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस आपको बंधन के थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, 0.41 है जबकि यहाँ पर 0.34 है। तो दोनों के एक्सपेंस ठीक ही ठाक है स्मॉल कैप होने के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें इन दोनों फंड में तो आपको बंधन का एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के अलग अलग हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और BSE 250 स्मॉल कैप TRI। उसके बाद लमसम मैंने शुरू में ही कहा है कि भाई इस फंड के अंदर बंद है और SIP आप यहां पर कर सकते हैं, और बंधन में आप लमसम SIP दोनों इन्वेस्टमेंट दोनों मोड से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुकी होगी कि भाई कुछ फैक्टर्स की वजह से किसी एक फ़ंड को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई बंधन स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा है, जैसे रिटर्न्स को देख लीजिए। उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाई बहुत ज़्यादा बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम की बात करें तो अक्सर स्कीम होते हैं जो अच्छे होते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी सूटेबल होती है और किस कैटेगरी के फंड आपके लिए सूटेबल होते हैं, और उस कैटेगरी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अक्सर जो हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को तलाश करते हैं और यूट्यूब पर जो आपको वीडियोज़ मिल जाती है तो छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, आपकी नज़र में जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसको आप हर जाविये से हर एंगल से आप किसी न किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखें तो कहीं ना कहीं वीक ज़रूर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब जो लोग ये वीडियो बनाते हैं कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट स्मॉल कैप, तो भाई उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई हम इन शर्तों के साथ हमने बेस्ट स्मॉल कैप कहा है, या इन शर्तों के साथ इन कंडीशंस के साथ हमने इस फंड को बेस्ट मिड कैप या फिर बेस्ट स्मॉल कैप या फ्लेक्सी। देखिए यहाँ पर एक बात और भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर लमसम बंद है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर तो लमसम बंद है, बट आपने लमसम का कैलकुलेशन करके दिखलाया। तो देखिए सर, लमसम का जो कैलकुलेशन हमने करके दिखलाया है वो ओवरऑल जो रिटर्न्स है फंड का, हमने उस रिटर्न्स को पकड़कर और उस रिटर्न्स के हिसाब से हमने दोनों का लमसम कैलकुलेशन किया है। अब बंद है ओपन है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। ये एक अंदाज़ा और एक हिसाब किताब जो बैठा कर मैंने आपको बतलाया है, ये मैंने ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की है कि अगर ये फंड के अंदर लमसम ओपन भी होता ना तो यही हिसाब किताब होता, क्योंकि हमने इसके ओवरऑल जो रिटर्न्स है उसको लेकर हमने कैलकुलेशन किया है, जो कि एक बिल्कुल। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन दोनों फंड के ऊपर आपका वैल्यूएबल फीडबैक क्या है आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।